अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो साल के 12 महीने चलता है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और ये इम्यूनिटी के लिए भी लोग यूज करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं किशमिश का। किशमिश का बिजनेस हम कैसे करें। किशमिश का बिजनेस दोस्तों दो तरीके से होता है। दोनों तरीक़ों में कितना कितना प्रॉफिट होता है और इसके कौन कौन से कागजात लगेंगे। आप छोटे में शुरू करें कि आप बड़े में शुरू करें तो आपको कितना कितना प्रॉफिट होगा, A to Z जानकारी देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम कागज़ की बात कर लेते हैं तो कागज़ इसमें आपको लेना पड़ेगा एक रूम। आप घर से भी कर सकते हैं। जैसे जो कागज़ की थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होती है वो अपने घर से बनवा सकते हैं, तो इसलिए रूम लेना पड़ेगा। रूम छोटा बड़ा कोई भी चल सकता है। GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर इसलिए लेना पड़ेगा दोस्तों, जो बाहर से माल मंगाना हुआ या डिलीवरी करना हुआ या ऑनलाइन बेचना हुआ, इसलिए GST नंबर लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फूड प्रोडक्ट होता है। फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको खाद्य विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इसलिए आपको FSSAI नंबर लेना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है दोस्तों। 12 लाख के नीचे का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी फीस 1 साल के लिए 100 रुपये है। अगर 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको स्टेट लाइसेंस, और 20 लाख के ऊपर है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। फिलहाल अभी आपको उस पर नहीं जाना है। दूसरा दोस्तों, आपको उद्योग आधार नंबर लेना होगा। उद्योग आधार नंबर इसलिए लेना होगा, आपको जब कभी भी स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से लोन लेने के लिए कम ब्याज पे आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा जो कागज़ है दोस्तों, आपको अब क्या है, अब आपको बेचना है तो एक ब्रांड नेम भी होना चाहिए। तो एक ब्रांड नेम चॉइस कर लीजिए आप अपने नाम से, या कोई और नाम अट्रैक्टिव लग करके एक लोगो डिजाइन करवा लीजिएगा। तो इस दोनों का आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा दोस्तों। ट्रेडमार्क इसलिए करवाना पड़ेगा, जैसे आपका ब्रांड पॉपुलर हो गया, कोई और कॉपीराइट इसका ना कर ले, इसलिए इसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। तो ट्रेडमार्क दोस्तों आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एजेंट का नंबर मिल जाएगा। उनके ऑफिस में विजिट करने के बाद ही उनको पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है और क्या चाहिए। आपको कुछ पाउच चाहिए, पाउच में पैकिंग करना है। और फिर जो है आपको जब बड़े में करना होगा तो कलर में भी पाउच आते हैं और वैसे भी पाउच आते हैं। आपको एक क्या लेना होगा, सीलिंग मशीन लेना होगा। सीलिंग मशीन दोस्तों 800 से लेके 1500 2000 तक आती है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या अपने ज़िले में आप जो कांटा बाट की दुकान होती है वहाँ से भी ले सकते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले भी रखते हैं। और आपको एक कांटा बाट लेना होगा वजन करने के लिए, पाउच बनाने के लिए। और उसके बाद प्रोडक्ट आपका पैकिंग जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए। MRP आप अपने चॉइस से मार्केट का सर्वे करने के बाद रखिएगा। ये तो हो गए कागज़ की रिक्वायरमेंट। एक चीज़ और हम दोस्तों बताएंगे, अभी अगर आप नए हैं तो नए में कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप वैसे ला करके छोटे छोटे दुकानों पे दीजिए, कोई कागज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम कागज़ इसलिए दोस्तों बता देते हैं, जब आपको बड़े स्तर पे काम करना हो, छोटे से जानकारी लेते हुए अब आप जब बड़े स्तर पे पहुंच गए तो आपको जो कागज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कोई और वीडियो ना देखना हो, कहीं और आपको ना ढूंढना हो, इसलिए हम सारे कागजात बता देते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे अभी आपको कि भारत की सबसे सस्ती ड्राई फ्रूट मंडी कहाँ है, वहाँ पे क्या रेट मिलेगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, पाउच दिखा देते हैं। जैसे आप खरीदारी करके लाएंगे तो किसी क्या आपको करना है। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं, पाउच दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों आपको इसी तरह से पाउच खरीद लेना है। आप इसे छोटे बड़े भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं 240 रुपये से 50 रुपये किलो तक, और इस तरह से पाउच आते हैं। इसमें आपको सीलिंग मशीन भी नहीं लेना होगा, ऐसे खुल जाता है, सिल्वर लॉक होता है, ऐसे आप दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। और इसी तरह से आप स्टिकर छपवा लीजिएगा A4 शीट पे। इसमें 10 छपते हैं दोस्तों, बड़े वाले 10 छपते हैं। आप छोटे छोटे करके कई हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से निकाल करके आप लगा सकते हैं। और अगर अट्रैक्टिव पैकिंग आपको बनाना हो, ऐसा कोई नहीं बेचता दोस्तों, तो आप इस ढंग से डिब्बा खरीद लेंगे, 12-13 रुपये मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में यानी ज़्यादा लेते हैं तो 8-10 रुपये मिल जाएगा। ऐसे डिब्बा ले करके इस पर वही स्टिकर लगा करके सब कुछ इसमें भी पैक करके आधा किलो इसमें आ जाएगा। और आप छोटा छोटा 200 ग्राम, लेकिन 200 ग्राम के नीचे मत बनाइएगा, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। 200 ग्राम के नीचे का बनाना है तो आप पाउच में पैक करिएगा। ये हो गया आपका पैकिंग का सिस्टम।
अब जैसे दोस्तों पैकिंग जान गए, अब आपको क्या करना है, खरीदना कैसे है दोस्तों, ये भी फंडा आप जान लीजिए। जैसे होलसेल का अगर आप नए हैं दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए आप पहले पूंजी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, आपको छोटे से शुरुआत करना चाहिए। छोटे से शुरुआत करने से एक प्रॉफिट ये होता है कि आपका मार्केट का सर्वे हो जाएगा, मार्केट में क्या रेट बिक रहा है और उसकी क्वालिटी की पहचान होते होते आपके होलसेल में कहाँ मिलता है, फुटकर में कितना मिलता है, फिर हम इसको वहाँ से बड़ी मंडी से खरीदेंगे तो क्या रेट मिले, सारी जानकारी A to Z आपको हो जाएगी। तब आप बड़े में करेंगे तो आप अपना ज़्यादा पूंजी लगाएं तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे। तो अभी छोटे में शुरू करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों किशमिश की पहचान जान लीजिए। किशमिश में एक पहचान देखना है, कुछ लोगों में कलर मिलाया जाता है दोस्तों, मीठा होने के लिए केमिकल मिलाते हैं, कुछ लोग चीनी घोल के मिलाते हैं। अगर उसमें चीनी मिला है तो उस पर हाथ पे रख देंगे दरदरा टाइप में होगा, अगर वो गीला है तो आप हाथ में ऐसे देखिएगा, गीला है तो जान लीजिए मिक्स है। ये सब उसकी पहचान होती है, खा के देख लीजिएगा। और दोस्तों उसमें 3 क्वालिटी आती है, एक हरी बड़ी आती है और एक हरी छोटी आती है और एक ब्राउन कलर की बड़े दाने की आती है और एक ब्लैक आती है। अब आप देख लीजिए आपके मार्केट में कौन सा ज़्यादा डिमांड है। हमारे यहाँ मार्केट की बात करें दोस्तों, वो जो मीडियम कलर की छोटी सी आती है हरी, वो ज़्यादा लोग यूज करते हैं, वो मीठी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जब भी आप इसको शुरू करिएगा 3-4 तरह की किस्म लेकर के 100-200 ग्राम उसको आप खा लीजिएगा। खाने के बाद देखिए कि कौन सी क्वालिटी बेस्ट है, उस क्वालिटी का आप पहले अपने मार्केट में रेट लीजिएगा। अब आप अपने मार्केट में रेट लेने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट में जो ड्राई फ्रूट के थोक के दुकानदार होते हैं, किराना वाले होते हैं, उनके यहाँ ये 12 किलो की पेटी आती है, किसी 15 किलो की पेटी आती है किसी कंपनी का। तो आप उनसे पूछिए क्या रेट है। अब आपने थोक का अपने बाजार से रेट ले लिया, अब थोक में देखिए क्या रेट मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपके बाजार में अगर 300 रुपये किलो है, यानी 30 का 100 ग्राम मिल रहा है, तो थोक में देखिए क्या रेट मिल रहा है, 200 रुपये किलो मिल रहा है, 220 रुपये किलो। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़िए। एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद अब इसकी जो मार्केट है पहले हम बता दें, तभी आप जान पाएंगे। एक मार्केट, अब इसकी उत्पादक राज्य की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र, नासिक, सांगली। महाराष्ट्र का ये नासिक सांगली ये ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा, यानी कि इसका किशमिश का बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बाद जो उत्पादन होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब किशमिश का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और दोस्तों अगर हम भारत की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी की बात करें, भारत का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट मार्केट जो है दोस्तों खारी बावली दिल्ली है। अब आपने जैसे बता दिया, आपने डिस्ट्रिक्ट में रेट ले लिया, अब आप सीधे एक स्टेप आगे बढ़ के खारी बावली दिल्ली जाइए। दिल्ली जाकर के वहाँ रुकिए, टहलिए, दिल्ली भी टहलिए, वहाँ देखिए दोस्तों क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है। हम वहाँ पे बात करिए, हमको 2 कुंतल 3 कुंतल लेना, सिर्फ बात करिए, लेना अभी आपको नहीं है, अभी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना है। तो आप वहाँ रेट ले लिए, फिर आगे आप बढ़िए दोस्तों, आगे कहाँ बढ़िए, फिर ये जो उत्पादक राज्य है वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या रेट मिल रहा है। वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर वहाँ के क्या होते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट किसान के घर से उठा करके किशमिश को अपने यहाँ बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर करके वो दिल्ली भी बेचते हैं, और छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट, हर स्टेट में वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आपने तीनों जगह रेट ले लिया, अब आप पाएंगे कि आपको तीनों जगह के रेट में 2-4% का डिफरेंट मिलेगा। तो दोस्तों जब आप बड़े के करेंगे तो आप खारी बावली से उठाइए, अगर आप नियर स्टेट से हैं, अगर आप नियर स्टेट के नहीं हैं, दूर से हैं, तो आप अभी अपने डिस्ट्रिक्ट से करिए। अपने डिस्ट्रिक्ट से जब शुरुआत करने के बाद इसी तरह हमने जैसे बताया, आप 12-12 किलो का 2-3 गत्ता उठाइए, लेने के बाद उसको 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम में पैक करिए। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके दुकानों पे दीजिए, और आप घरों में भी बंटवा सकते हैं, पंपलेट छपवा करके, भाई होममेड, उसी पे आप होममेड लिख लीजिएगा और उसे घरों में भी बांटिए। तो जब घरों में आप दोस्तों बांटेंगे तो वहाँ पे आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। जो दुकानों पे देंगे, चूँकि दुकानदारों को भी आपको प्रॉफिट देना है, वहाँ पे आपको कम रेट मिलेगा। तो इस ढंग से करते हुए एक स्टेप और आगे तब बढ़िए, तब आप कभी फेल नहीं होंगे। तो ऐसा भी अगर करते हैं, आप 15-20 किलो डेली बेच लेते हैं, तो इसमें भी आपको 10 से 15% की प्रॉफिट होगी। अगर आप घरों पे देते हैं तो 40 से 50% डिफरेंट होगा दोस्तों। अगर आप दुकानदार को देते हैं तो भी 10 से 15% का आपका प्रॉफिट होगा। अब इसमें आपको 2 नॉलेज हो जाएगा, एक तो मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, और दुकानों से आपका व्यवहार बन गया है, दुकानों से परिचय हो गया है। अब आप थोक दिल्ली से 1 कुंतल 2 कुंतल मंगा करके धीरे धीरे फिर और
जो छोटे दुकानदार हैं जो 10 किलो 5 किलो लेते हैं उनको दीजिए। फिर उसके बाद एक स्टेप आगे जहां महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरर हैं, नासिक सांगली से माल उठाइए, उसके बाद आप बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। तब इसमें आपके फ्लॉप होने के चांसेस ना के बराबर हैं दोस्तों। स्टेप वाइज स्टेप हम चढ़ते जाएंगे तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे, और ये एक ऐसा बिजनेस है कभी दोस्तों फ्लॉप नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। इसमें कोई फटने गलने का जो है काम भी नहीं है, एकदम पक्का सौदा है दोस्तों। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, और जितने आपके यार दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो आप यार दोस्तों को हेल्प हो जाएगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कोई आपको वीडियो में कन्फ्यूजन लगता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको पूरा आपका हेल्प करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें। उम्मीद है दोस्तों कि आपने जो 10-15 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।